एक तर महाराष्ट्राची भाषा, हे सगळे प्रवक्ते येतात तरी कोणती भाषा बोलताय तुम्ही? पहले तमिलनाडु, अब महाराष्ट्र में झगड़ा। हिंदी को लेकर राज ठाकरे की धमकी। मैं हिंदू हूं, हिंदी नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। राजनीति बड़ी दुधारी चीज है, कब खंजर बन जाए किसी को नहीं मालूम, और इसीलिए राजनीति को जानकार क्रूर कहते हैं और इसके पीछे तर्क देते हैं कि राजनीतिक सब कुछ पहले से तय नहीं होता, समय तय करता है कि क्या होगा। और इस खेल को लेकर पार्टियां पहले से सावधान रहती है, किस मुद्दे को उठाना है और किस मुद्दे को नहीं उठाना है। जैसे मणिपुर हिंसा पर बीजेपी हाथ धरे बैठी है और विपक्ष के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती, लेकिन मुर्शिदाबाद पर देख लीजिए ममता सरकार को लेकर क्या क्या कह रही है बीजेपी। ठीक उसी तरह दक्षिण में हिंदी और लोकल भाषा के बीच पार्टियां टकराती रहती है। अभी हाल में ही हिंदी को लेकर दो राज्य धधक गए हैं, पहला तमिलनाडु और दूसरा कर्नाटक। कर्नाटक में तो विवाद खत्म है, लेकिन तमिलनाडु में स्टालिन मोदी शाह को एक के बाद एक मुद्दे पर घेर रहे हैं। अभी हाल ही में हिंदी को लेकर इतना विवाद बढ़ गया कि पूछना नहीं। अब यही हिंदी महाराष्ट्र में आग लगा रही है। जी हां, महाराष्ट्र के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद हड़कंप मच गया है और इसका जोरदार विरोध एमएनएस कर रही है, और इसको लेकर राज ठाकरे ने जबरदस्त विरोध किया है और कहा है, मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इस अनिवार्यता को बर्दाश्त नहीं करेगी। हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदी नहीं। अगर आप महाराष्ट्र को हिंदी के रंग में रंगने की कोशिश करेंगे तो महाराष्ट्र में संघर्ष होना तय है। अगर आप ये सब देखेंगे तो आपको लगेगा कि सरकार जानबूझकर ये संघर्ष पैदा कर रही है। क्या ये सब आने वाले चुनावों में मराठी और गैर मराठी के बीच संघर्ष पैदा करने और उसका फायदा उठाने की कोशिश है? तो आप समझ सकते हैं कि कैसे एक बार फिर हिंदी का जिन बाहर आ गया है और लग रहा है कि एक बार फिर सियासी रोटी हिंदी को लेकर सेकी जाएगी। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर मामला क्या है और क्यों राज ठाकरे मोदी शाह के साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस पर भड़के हैं। खबरों की माने तो महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत मराठी और अंग्रेजी के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा बना दिया है। अभी तक महाराष्ट्र के स्कूलों में कक्षा 1 से 4 तक केवल मराठी और अंग्रेजी को पढ़ाया जाता था, लेकिन अब एक तीसरी भाषा हिंदी पढ़ानी पड़ेगी। गुरुवार को जारी इस आदेश की माने तो अगले शैक्षणिक वर्ष से कक्षा 1 से 5 तक तीसरी भाषा के रूप में हिंदी अनिवार्य हो जाएगी। जीआर में कहा गया है कि कक्षा 2, 3, 4 और 6 के लिए नीति 2026 से 27 में, कक्षा 5, 9 और 11 के लिए 2027 से 28 से और कक्षा 8, 10 और 12 के लिए 2028 से 29 से लागू की जाएगी। मराठी और अंग्रेजी माध्यम को छोड़कर राज्य के सभी स्कूल वर्तमान में त्रिभाषा फॉर्मूले का पालन कर रहे हैं। जीआर में कहा गया है कि ऐसे स्कूलों में माध्यम की भाषा अंग्रेजी और मराठी पढ़ाई जाएगी। 6ठी से 10वीं कक्षा के लिए भाषा नीति राज्य पाठ्यक्रम के अनुसार होगी। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे महाराष्ट्र सरकार हिंदी को लेकर नियम ला रही है और इसी को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। वोट को लेकर राज ठाकरे मैदान में है और अब कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ने का फैसला कर रही है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि अगर हिंदी वैकल्पिक भाषा होती है तो हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसे अनिवार्य बनाना इसे थोपने जैसा है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन अब एक बार फिर सियासी पारा चटने को है। देखना होगा कि क्या होता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। एक तर महाराष्ट्राची भाषा, हे सगळे प्रवक्ते येतात तरी कोणती भाषा बोलताय तुम्ही?